नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आज है 18 अक्टूबर और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी में। अब भोपाल से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। कोविड के मामलों में आई कमी, राज्य में अब तक लगभग 1.5 लाख लोग हुए स्वस्थ। विधानसभा उपचुनावों के लिए कांग्रेस ने जारी किया वचन पत्र, भाजपा ने बताया इसे जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास। भिंड में चुनावी हिंसा पर रोक लगाने के लिए अनूठी पहल, अब कारतूसों पर होगी QR कोडिंग। प्रदेश भर में नवरात्रि की धूम, जबलपुर में भीड़ रोकने के लिए जिला प्रशासन ने की ई-दर्शन की व्यवस्था। खबरों पे चलते हैं विस्तार से। प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं और संक्रमण के नए मामलों में तेजी से कमी आ रही है। यही वजह है कि सक्रिय प्रकरणों की संख्या 13,000 के करीब आ गई है, जबकि अब तक 1,41,000 से ज़्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। देवास जिले में कल 28 कोरोना पॉजिटिव मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर अपने घर लौटे, जबकि 17 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। यहां डिस्चार्ज हो रहे मरीजों को अस्पताल की ओर से व्यक्तिगत सुरक्षा किट दी जा रही है और उन्हें होम आइसोलेशन में रहने की भी सलाह दी जा रही है। सतना जिले में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही राज्य स्तर द्वारा जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से अभी तक 1874 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में एक्टिव केस की संख्या 79 है। पन्ना में कल 9 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर गए। अब जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 39 रह गई। होशंगाबाद जिले में कोरोना के 24 नए पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि 32 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,926 पहुंच गई है। शहडोल जिले में अब कोरोना संक्रमण की एक बार की निःशुल्क जांच होगी। अगर कोई मरीज दोबारा जांच कराता है तो उसे इस जांच के लिए 2,000 रुपये शुल्क देना होगा। शासन की नई गाइडलाइन के अनुसार अक्टूबर माह से यह व्यवस्था जिले के सभी फीवर क्लिनिक एवं मेडिकल कॉलेज में लागू कर दी गई। अशोकनगर में कल 136 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई। कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। 12 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। छिंदवाड़ा जिले में मात्र 12 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। राहत वाली बात यह है कि 39 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी। बैतूल जिले में 29 कोरोना पॉजिटिव मिले, वहीं 9 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उधर छिंदवाड़ा जिले में अब दुकानें, बाजार, मॉल अपने निर्धारित समय तक खुल रहे हैं, किंतु फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन के व्यापक समर्थन मिल रहा है। समाज में जागरूकता के प्रयास तेज हो गए हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त OP रावत ने लोगों से कोरोना बचाव के लिए 3 मुख्य बातों को ध्यान रखने की अपील की है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया ने आम जन से मास्क पहनने की अपील की है। में विधानसभा की 28 सीटों पर हो रहे उपचुनावों के लिए कांग्रेस ने कल अपना घोषणा पत्र वचन पत्र के नाम से जारी किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उपचुनावों को राज्य के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जनता उपचुनावों में भाजपा को करारा जवाब देगी। कांग्रेस ने कोरोना में मृत व्यक्तियों के परिवार को पेंशन देने के 2 लाख रुपए तक का किसानों का ऋण माफ करने और बिना ब्याज के ऋण देने जैसे 52 मुद्दों को वचन पत्र में शामिल किया है। उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने वचन पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने मूल वचन पत्र का एक भी वादा पूरा नहीं किया है और अब एक और पूरक वचन पत्र ले आई ताकि एक बार फिर से जनता की आंखों में धूल झोंकी जा सके। लेकिन प्रदेश की जनता संवेदनशील है और उसने कमलनाथ सरकार की 15 महीनों की कारगुजारियों को देखा है, इसलिए वह किसी भी तरह कांग्रेस और कमलनाथ के झांसे में आने वाली नहीं है। विधानसभा उपचुनावों के दौरान भिंड में हिंसक गतिविधियों को रोक लगाने के लिए अनूठी पहल की गई है। यहां अब तक हर कारतूस पर QR कोड होगा, जिससे उस कारतूस की पहचान में आसानी होगी। यह प्रयोग देश में पहली बार किया जा रहा है। QR कोड में खरीदार का नाम, लाइसेंस नंबर और अन्य जानकारियां दर्ज होंगी। गौरतलब है कि जिले में 22,000 से ज़्यादा हथियारों के लाइसेंस और 10 लाख कारतूस जारी किए गए हैं। भिंड के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया, उन्होंने 2 साल तक रिसर्च के बाद यह व्यवस्था लागू की है।
प्रदेश में नवरात्रि की धूम है। श्रद्धालु सुबह से ही मां दुर्गा की आराधना में जुटे हैं। सभी प्रमुख मंदिरों में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है। जबलपुर में जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अनूठी पहल की है। यहां आम लोगों के लिए देवी के सभी प्रमुख मंदिरों में ई दर्शन की खास व्यवस्था की गई है, जिससे मंदिरों में भीड़ न उमड़े और लोग घर बैठे ही दर्शन कर सकें। यदि श्रद्धालु मंदिर पहुंचते भी हैं तो यहां उन्हें एक विशेष प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जिसके तहत वे न तो घंटा बजाएंगे और न ही मूर्तियों को स्पर्श करेंगे। वहीं होशंगाबाद में नारायण नगर की त्रिलोक शक्तिधाम समिति के सदस्य महेंद्र यादव ने बताया, इस बार नवरात्रि में समिति ने 11 जरूरतमंद कन्याओं की स्कूल फीस भरने का निर्णय लिया है। उधर इटारसी लाइन क्षेत्र में श्री आध्यात्मिक उत्थान रामायण मंडल दुर्गा उत्सव समिति ने देवी प्रतिमा स्थापना पर होने वाले खर्च को जरूरतमंद परिवारों में कन्या विवाह के समय देने का निर्णय लिया है। प्रदेश के अन्य जिलों से भी दुर्गा पूजा को उत्साह के साथ मनाए जाने के समाचार मिले हैं। मेडिकल स्नातक के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट 2020 में 720 में से पूरे 720 अंक प्राप्त कर देश भर में पहला स्थान उड़ीसा के शोएब आफ्ताब को लॉकडाउन का फायदा मिला। लॉकडाउन ने उनकी उस उपलब्धि में खूब सहायता की, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए अधिक समय मिल सका। पत्रकारों से बातचीत में शोएब आफ्ताब ने बताया कि लॉकडाउन को उन्होंने अपनी तैयारियों के एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया और बिना रुके अपनी पढ़ाई जारी रखी। अंत में समाचार संक्षेप में। जबलपुर के सैलवी हॉस्पिटल की CGHS की मान्यता समाप्त कर दी गई है। अस्पताल की बैंक गारंटी भी जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। बैतूल जिले में अग्नि सुरक्षा के उपायों की व्यवस्था के निरीक्षण एवं परीक्षण हेतु दल गठित किया गया है। उज्जैन में संदिग्ध रूप से जहरीली शराब पीने से हुई मौत के मामलों में नगर निगम के 2 अस्थायी कर्मचारियों का नाम आने के बाद उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। नरसिंहपुर जिले में 2 लोगों को स्मैक की तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से 105 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। हरदा जिले के लछोरा गांव स्थित नर्मदा नदी में नहाने के दौरान डूबे सभी 4 युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। निमाड़ी जिले में कल दिव्यांग के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 45 दिव्यांग लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड के मामलों में आई कमी। राज्य में अब तक लगभग 1.5 लाख लोग हुए स्वस्थ। विधानसभा उपचुनावों के लिए कांग्रेस ने जारी किया वचन पत्र। भाजपा ने बताया इसे जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास। भिंड में चुनावी हिंसा पर रोक लगाने के लिए अनूठी पहल। अब कारतूसों पर होगी QR कोडिंग। और प्रदेश भर में नवरात्रि की धूम। जबलपुर में भीड़ रोकने के लिए जिला प्रशासन ने की ई दर्शन की व्यवस्था। आज की खबरों में इतना ही। कल मिलते हैं। धन्यवाद।